नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, जो सिटी पैलेस है उसके पास में नक्कार खाने का दरवाजा है। वो दरवाजा बड़ा मशहूर था रियासत काल में। यहाँ शहनाई 24 घंटों बजती ही रहती थी और मंगल ध्वनि का गुणगान रहता था। चलिए चर्चा करते हैं इस खास दरवाजे के बारे में। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, ये नक्कार खाने का दरवाजा प्लीज आप बताइए दर्शकों को। सिटी पैलेस के जलेब चौक में एक दरवाजा है और वो दरवाजा है नक्कार खाने का दरवाजा। बहुत शानदार दरवाजा है, देखते ही बनता है और उसकी जो कला है और उसका जो दृश्य है वो दूर से ही बड़ा सुंदर लगता है। उस नक्कार खाने के दरवाजे में एक जमाने में रियासत काल में दिन भर मांगलिक धुन बजती रहती थी। शहनाई वादक और नगारा वादक वहां बैठे रहते और वो शहनाई की धुन, मांगलिक धुन, शहर के मंगल कामना के लिए वो शहनाई की मांगलिक धुन उसमें बजती रहती थी। और वो जो धुन थी शहनाई की, वो यूं ही नहीं थी। वो प्राचीन शास्त्र जो थे उनकी अष्टायाम पूजा है, उसके हिसाब से सुबह से शाम तक नौपत बजाई जाती थी। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। दरवाजे का वैसे मूल नाम है वो दुदुम्बी पोल है, लेकिन नगारा बजता था और नक्कार खाने का दरवाजा उसका नाम फेमस हो गया। इतिहासकारों ने जयपुर के इस नक्कार खाना दरवाजे को भारत के सर्वोत्तम दरवाजों में से एक माना है। इतना इतिहासकारों ने इस दरवाजे के बारे में काफी कुछ लिखा है। रियासती शासन व्यवस्था में नौपत बजना उच्च सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सामंतों और जागीरदारों को उनकी हैसियत के मुताबिक नौबत बजाने का सम्मान मिलता था। सूरज ढलने के बाद शाम को नौबत बजने के साथ लोग अपने घरों में रोशनी के लिए चिमनी या लालटेनों में तेल डालना शुरू करते थे। अल सुबह और रात में बजने वाली शहनाई व नगाड़े की स्वर लहरियां पूरे जयपुर शहर को सुनाई देती थी। महाराजा और उनके शासन की दिनचर्या के लिहाज से शास्त्रोक्त सिद्धांत के हिसाब से शहनाई की मांगलिक धुन बजती। गोविंद देव जी की मंगला झांकी और महाराजा के सुबह उठने, कलेवा करने, आराम करने के समय की अलग अलग नौपत बजती थी। इतिहास के जानकार है देवेंद्र भगत। वो इस बारे में बताते हैं कि जयपुर में एक सामंत से मिलने आए मारवाड़ के सामंत के सम्मान में बिना इजाजत के शहनाई की मांगलिक धुन बजा दी गई। बड़ा हल्ला मच गया पूरी रियासत में कि बिना आज्ञा के उसके सम्मान में ये नौपत क्यों बजाई गई। उसको तलब कर लिया गया, सामंत को जवाब मांगा गया। सवाई मान सिंह की जो पटरानी थी, उनके हस्तक्षेप से फिर वो मामला शांत हुआ, नहीं तो उसको महाराजा बहुत बड़ी सजा दे देते। रियासतों में नौपत बजाने के अलावा चमर डुलाते थे। छत्र लगाना विशेष सम्मान का प्रतीक था। जागीरदार को उसकी हैसियत के तहत छतरी, चंवर और सोने का कड़ा पहनने का सम्मान दिया जाता था और नौपत बजाने का भी सम्मान उसी के हिसाब से दिया जाता था। जलेब चौक के नक्कार खाना दरवाजे की बनावट बहुत ही आकर्षक है। दरवाजे के मेहराब को इमारत के साथ जोड़ना यूं लगता है जैसे किसी चौखट में तस्वीर को सजा दिया गया है। इतना सुंदर है यह दरवाजा। 2 मंजिला दरवाजे के दालानों की छतों में गुंबजदार छतरियां और कमानीदार छत में छतरी की बनावट बहुत ही मोहक है। आज यहाँ शहनाई नहीं बजती, लेकिन कोई जमाना था जब मांगलिक धुन से सारा शहर खुश होता था और उसकी ध्वनि पूरे जयपुर को सुनाई देती थी, क्योंकि उस जमाने में इतना शोर नहीं था और इतनी भीड़ नहीं थी। आपका बहुत बहुत आभार जितेंद्र सिंह जी। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए